है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो तो वही। देखिए सिंपल तरीके से आपको, अब डॉकर ये जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉकर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वक्त बचा रहा ना, हर एप्लीकेशन हर टूल जो है बहुत बचा रहा, पर कहाँ पर बचा रहा वक्त? एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की। एग्जाम्पल फिजिकल, वर्चुअल एंड कंटेनराइजेशन, ये तीन टेक्नोलॉजी है। पहले क्या था? एक मशीन फिजिकल, मतलब मैं कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहा हूँ तो फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकाला? वर्चुअलाइजेशन निकाला, कॉन्सेप्ट, एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। उसके बाद क्या पड़ी है? कंटेनर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या देखना है? जैसे एग्जाम्पल फिजिकल में क्या है, मतलब एक मशीन एक ही ऑपरेशन चला सकता है एक ही टाइम पे। पहले वो था सिस्टम। 2000 से पहले क्या था? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था। आप जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितने चाहे एप्लीकेशन चला सकते थे आप। ठीक है, ये एप्लीकेशन से ऐप वन या ऐप टू, ठीक है। और ये क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर। और ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स या विंडोज। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें जो है बता रहा है कि 5 सर्वर चाहिए लाइनक्स के बोल के, और जिसमें आपको वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर या कुछ सिक्योरिटी के और ईमेल सर्वर डालना है, तो ये सर्वर डालने के लिए 5 मशीन खरीदना पड़ता था हमें। 5 मशीन फिजिकल, 5 मशीन खरीदा, एक मशीन 5 लाख का पड़ा था, तो 5 to 25 lakhs हो गई। और यूटिलाइज जो हो रहा है, मशीन की यूटिलाइजेशन जो हो रही है, नॉर्मली जो है ना अंडर यूटिलाइज होता है। अंडर यूटिलाइज मतलब रैम जो है ना 32 GB है, बट से हमारा 8 GB से हमारा पड़ा हुआ, रैम सीपीयू अच्छी स्पीड पड़ा हुआ है, बट उसको यूटिलाइज नहीं कर सक रहे हैं प्रॉपर तरीके से। क्यों नहीं कर सक रहे? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही एप्लीकेशन चला रहा है उसके ऊपर। अगर और एक एप्लीकेशन चलना है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर की रोल देना है, तो अलग से और एक मशीन खरीद के डालना पड़ा। एक ही टाइम पे एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की फैसिलिटी नहीं थी जब, उसको बोलते हैं फिजिकल। वन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम क्या था? उसमें कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा था। 5 मशीन तो 25 लाख हो गई। अब यहाँ पर इवन क्या है? टाइम, डिप्लॉयमेंट टाइम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स या विंडोज डालने के लिए 1 घंटा लग गया था मुझे। किस का? ओरेकल डालो बोले, एसएपी डालो बोले, फिर उसका 1 घंटा लग गया उसका। मतलब 2-3 घंटे ये लगे। किस में लगे? ओरेकल एसएपी डालने के लिए, या तो कोई सॉफ्टवेयर डालने के लिए मुझे वर्डप्रेस है, आपको जो है ना पीएचपी है, पाइथ आपकी जो ना माइस्क्वेल है, ये पूरा डालने के लिए 2 आवर्स लग गया एग्जाम, छोटा सेटअप करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। कॉस्ट भी बढ़ गया, ये भी हो गया। इसके बाद साइज जो है ना हैवी हो गया। कितना जीबी? मिनिमम 20 GB तो ऑपरेटिंग सिस्टम खा लेता अगर विंडोज रहा तो। फिर एप्लीकेशन जो ना अलग देते स्पेस, उसमें क्या मिनिमम 40 GB रख रहा हूँ, तो साइज हैवी हो गया वो। ये हो गया फिजिकल का। और यहाँ पर क्या हो गया? देखिए वर्चुअलाइजेशन में क्या हो गया डिफरेंस। ये टेक्नोलॉजी क्या करे, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसकी जो प्रॉब्लम था, चैलेंज था ना उसके ऊपर, एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर सकते थे, कॉस्टिंग बढ़ जा रहा था। तो हार्डवेयर को कॉस्ट कम करने के लिए कॉन्सेप्ट निकाले। क्या निकाले उसको? ये हार्डवेयर है, ये हाइपरवाइजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये हार्डवेयर हो गया, ये एचपी हो गया हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर हो गया, और ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मतलब मल्टीपल मशीन रन कर रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं पैरेलल, यहाँ नहीं कर सकते थे अपन। तो 5 मशीन खरीदे अपन। अब यहाँ बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी निकली है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, बोल रहे हैं कि भाई एक ही मशीन पे आप 10 से 20 मशीन आराम से रन कर सकते हो। राइट, तो अच्छी बात हो गई ना भाई।
तो इसका मतलब मेरे को 5 लाख 25 लाख जो है ना लगाने की जरूरत नहीं है, 10 लाख लगा तो काफ़ी है। अगर मेरे को 10 मशीन भी चाहिए मेरे को, तो 50 लाख लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को, 10 लाख लगा तो काम रहता है मेरा, 40 लाख सेव हो रहे हैं मेरे, कॉस्टिंग बच रही है हार्डवेयर की। तो यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट कौन कर रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आके, क्योंकि एक ही साथ मल्टीपल ओएस एक ही जगह पर चला रहे हैं, लिनक्स भी चला रहे हैं, विंडोज भी चला रहे हैं, एक ही साथ क्या चला रहे हैं, एप्लीकेशन सेपरेट चल रहे हैं। तो एक एक ऑपरेशन जो रन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही। अब यही कॉन्सेप्ट से तो क्लाउड आया ना, क्लाउड इसी के बेस पे है ना। ठीक है, ये हाइपरवाइजर क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम, कैटेगरी। हाइपरवाइजर मतलब आपका जो ना नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन था, सब एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। हाइपरवाइजर क्या है? अब उससे और अच्छा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर रहा, हाइपरवाइजर हो गया। तो यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए फैसिलिटी देते हैं आपको एक ही साथ में, उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर अब वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड करे? पहले आई VMware मार्केट में, उसके बाद रहे आपको सिट्रिक्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया, हाइपर वी बोल के लिया प्रोडक्ट। ये सिट्रिक्स क्या करा? जेन सर्वर कर दिया, नहीं क्या करा? आपको VMware vSphere बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में। अब जो मार्केट सही तरीके से जो मतलब पॉपुलर है, VMware वर्चुअलाइजेशन पॉपुलर है। तो VMware का सॉफ्टवेयर vSphere क्या बोलते हैं? हाइपरवाइजर बोलते हैं, जो चलाना मदद कर रहा ना उन्हें, मल्टीपल ऑपरेशन रन करने की मदद कर रहा उन्हें, तो इसलिए हम हाइपरवाइजर। ठीक है, अब यहाँ पर तो कॉस्ट क्या बचा? देखिए यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट का जो कॉस्ट था ना, आप समझिए कि यहाँ पर आपका 25 था, यहाँ पर क्या हो गया? कॉस्ट जो होता आपका 5। ठीक है ना, और अगर टाइम क्या हो रहा है? वही हो रहा है 2 घंटे। अगर 5 मशीन करना है तो क्या करते हैं? 5 मशीन होना अपने को, तो 2 आवर्स इंटू वाट 5, 5 मशीन के लिए, इसका अंदर 10 घंटे हो गए ना। खाली वो एप्लीकेशन डालने के लिए, वर्डप्रेस, PHP, माइथन वगैरह अलग अलग करने के लिए वो हो गया। अब यहाँ पर साइज़ क्या हो गया? फिर वही साइज़ तो वही हो गया, मतलब 40 GB एक मशीन का हो रहा था ना, अब 40 GB इंटू वाट 5 कितना हो गया? 250। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा बोलता, अब समझना है कि यहाँ पर जो है ना कॉस्ट तो कम हो गया। वर्चुअलाइजेशन का जो टारगेट था, उनका जो खास एम था कि भाई हाउ टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कॉस्ट कर दिया, दैट पीपल आर हैप्पी। बट यहाँ पर क्या हो गया? साइज और आपका टाइम, ये टाइम और साइज कब एहसास हुआ मालूम? क्लाउड के बाद, क्लाउड आने के बाद एहसास हुआ कि भाई इतनी एप्लीकेशन आ गया मार्केट में, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जब एहसास होने लगा भाई टाइम डिले हो रहा है, हमारा टाइम डिले हो रहा है, तो कहाँ पर एहसास हुआ? तो क्या करेंगे? नई टेक्नोलॉजी ढूंढिए, कॉस्ट ओपन किया, चीज़ को देखेंगे। तो वहाँ पर एक हुआ, और एक क्या होता है? साइज, जिसमें टाइम खप रहा है। जैसे एग्जांपल, ये वर्चुअल मशीन जो है मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट वाले यूज़ करें थे, पूरा सेटअप करा हुआ, अच्छा बेहतरीन, विंडोज़ एप्लीकेशन या जो भी लिनक्स है उसकी एप्लीकेशन पूरा सेटअप करा हुआ, रनिंग बराबर है। तो मैं अगर वर्चुअल मशीन को टेस्टिंग इन्वायरमेंट में मूव करना चाहूँ, सेम एज इट इज़, क्यों? मेरे को फिर करने की जरूरत नहीं है ना, एज इट इज़ मशीन वहाँ मिल जाएंगे ना, सेटअप करे हुए, काम जल्दी हो जाएगा मेरा। तो मूव करने जा रहा हूँ, तो साइज़ बड़ा होने की तरफ से टाइम ले रहा हूँ। अगर 40 GB एक मशीन की साइज़ है, तो 40 GB मूव होने के लिए समझे कि 4 मिनट लग रहे हैं मुझे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं, तो 4 मिनट नहीं, आप 40 मिनट्स रख लीजिए, 40 मिनट्स लग रहे हैं। तो 40 मिनट्स का जो है ना टाइम जो है ना बहुत हैवी होता है, कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली होता है। 4 मशीन मूव करना, मेरे को 5 मशीन मूव करना, 40 मिनट्स इंटू वर्ड 5, ज़्यादा हो जा रहा, 4 घंटे के पास हो जा रहा। तो यहाँ पर एक तो हो रहा मूवमेंट, क्यों ये करते कंपनीज में, डेवलपमेंट से टेस्टिंग, टेस्टिंग से प्रोडक्शन करते मूवमेंट मशीनों को। तो एक जब प्रॉब्लम आता था कि मूवमेंट का एक प्रॉब्लम रहा टाइम का, और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए प्रॉब्लम रहा, एक सेटअप करना है, तो उन्हें कितना लग रहा? 2 आवर्स इंटू 5 बोल तो सीधा 10 आवर्स लगे रहते थे। अब वो 10 आवर्स जो है बहुत कॉस्टली है बिजनेस के लिए। कब क्लाउड आने का एहसास हुआ उसको कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर, लिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर माइस्क्वेल इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद PHP इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? सेटअप करने के लिए कोई बोले कि भाई लाइक वी वांट टू रन इन एप्लीकेशन, प्लीज कैन यू जस्ट गिव मी अ काइंड ऑफ सेटअप एनवायरनमेंट फॉर मी, ओके, सो इट टेक्स व्हाट
एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स और 2 आवर्स लगते हैं सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर वो टाइम और साइज का एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए क्या आ गया मार्केट में, कंटेनराइजेशन। कॉस्ट करने के लिए वो आ गया ना, अब इसको करने के लिए क्या क्या हो रहा है, टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए, सॉरी कॉस्ट नहीं, टाइम और साइज, हल्का करना है इसको और जल्दी करना, जल्दी डिप्लॉय करना, सॉफ्टवेयर जल्दी रेडी होना, मारते हुए स्टार्ट होना है। तो एक टेक्नोलॉजी बनाए लोग, उसको क्या हो रहा है, कंटेनराइजेशन हो रहा है। तो ये हो गया हार्डवेयर, ये हो गया सेम हाइपरवाइजर, उसके बाद हो गया एक एप्लीकेशन बैठ गया। उसके ऊपर क्या करें, ये जो बॉक्सेस है ये अपने अपने कंटेनर से, वर्चुअल मशीन ही समझो। वर्चुअल मशीन में कैसे थे, बट वर्चुअल मशीन में क्या था मालूम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन था। यहाँ पर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली समझेंगे। यहाँ पर वर्डप्रेस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं अपन, वर्डप्रेस। यहाँ पर क्या करें, PHP। यहाँ पर क्या करें, MySQL। यहाँ पर क्या करें, टॉमकैट, जावा, जो भी करना है करें। अब यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाइपरवाइजर, मतलब आपका वर्चुअल मशीन करने के लिए, जिसके ऊपर वर्चुअल मशीन एक बन गया। ये क्या हो गया, अब यहाँ पर एक मशीन डाल दी, कंटेनर इंजन बोलते हैं उसको, कंटेनर इंजन बोलता है। डॉकर का एक सॉफ्टवेयर जो है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका जो ना वर्चुअलाइज कंटेनराइजेशन कर रहा है, उसको कंटेनर इंजन बोलते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डॉकर। इन्हें करा क्या मालूम आपको, 1 2 3 4, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करा मालूम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, जो ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर हो रहा है मल्टीपल वर्चुअल मशीन। इसका मतलब यहाँ पर वर्चुअल मशीन OS के साथ में थे, यहाँ पर वर्चुअल मशीन बगैर OS के, इसको कंटेनर बोल दी। A virtual machine without its own OS is called what, containers. है virtual machine issue, but they are calling us what, container, because it does not have its own operating system, it's borrowed by main operating system, host operating system। एक operating system पूरों को शेयर कर दी, तो operating system इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, operating system शेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हो गया आपका आई, तो वर्डप्रेस, MySQL, टॉमकैट, PHP, राइट। अब यहाँ पर देखिए कैसा हो गया, यहाँ पर इतना टाइम बच रहा है इसमें। आपको जो ना वर्डप्रेस अगर हम फिजिकल या वर्चुअल पे इंस्टॉल करते तो करना ही पड़ना, पर खाली कॉस्ट बच रहा था। वर्डप्रेस की जो सेटअप करने के लिए टाइम है 30 मिनट्स लग रहे हैं। 30 मिनट्स का सॉफ्टवेयर जो है ना, यहाँ पर कितने टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है मानो, 30 मिनट्स 5 सेकेंड बोलता था, मारते आंखा बंद करते कह रहा, समझ रहे, इतना फास्ट हो गया है, सेटअप कर दिया सालों 5 सेकेंड्स। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे राइट शेयर करा, संभाल ले रहा हूँ, तो उसके दौरान हल्का हो गया। उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वजन हो गए थे मशीन, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है उसमें, खाली एप्लीकेशन लाइब्रेरी सपोर्ट कहाँ से ले रहे हैं लोग, OS से ले रहे हैं चलाने के लिए अपने। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम तो बच गया, और एक क्या है, साइज हल्का हो गया, लाइट वेट हो गया। वो 30 GB जाए क्या हो गया, 200 MB लिखे 1 GB तक बस, लास्ट 1 GB मैक्सिमम हो गया कंटेनर में। 200 MB का साइज हो गया एक मशीन, कितना 30 GB जाकर ऐसा मूव करते फटाफट। ऐसा चाय पीते बोलते हैं जल्दी करो भाई, काम स्टार्ट करो बोलते, क्यों, टाइम वेस्ट नहीं होना है। टाइम वेस्ट हुआ तो कंपनी को प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, प्रॉब्लम होता है ना। तो ये लोग क्या करें मालूम, ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनाए कि भाई फटाफट काम करना है, तो वेस्ट नहीं हो रहा टाइम। तो ये हो गया आपका टाइम और साइज किसे बच गया, साइज कितना बचा, OS खुद का नहीं है ऊपर, OS एक ही OS को इस्तेमाल करें, तो OS का साइज का जो ना माइनस ही हो गया ना, OS का साइज। और प्लस क्या हो गया, एप्लीकेशन जो ना कंप्रेस करके डाल दो, पहले से इमेज बना के रखा, इसी इमेज बना के रखे, ताकि एकदम बिल्कुल जो है ना छोटा साइज हो ना, कंप्रेस होना साइज। तो यहाँ पर साइज भी कम हो गया, 200 MB से लेकर 1 GB, और टाइम क्या हो गया 4 से 5 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड। कितना टाइम था पहले, आवर्स था ना भाई, 30 मिनट्स बोलते 20 मिनट्स, 20 मिनट्स 20 मिनट भी लगा लेंगे अपन, तो 5 सेकंड 20 सेकंड की भाई, 5 सेकंड्स और 20 मिनट्स का कितना फर्क है,
इतना गुना जो है ना फास्ट हो गया है। तो ये क्या करें, अब डेवऑप्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है ना, ये पूरे टूलों को इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ टाइम प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ वहाँ टूल इस्तेमाल करके काम करें। क्लियर हो गया अभी? अब यहाँ पर ये हो गया डॉकर। अब क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये डॉकर इंजन बोलते हैं इसको। जो मशीन पे आपका डॉकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है, जो मशीन पे आपके कंटेनर चल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉकर इंजन। क्या बोलते हैं, ये मशीन को डॉकर इंजन बोलेंगे। और ये जो एप्लीकेशन चल रहे हैं कंटेनर शक्ल, मतलब वर्चुअल मशीन शक्ल में, उसको क्या बोलते हैं, डॉकर इंजन के ऊपर कंटेनर चल, मतलब डॉकर इंजन संभाल रहा है उसको, क्रिएट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कौन कर रहे हैं, डॉकर इंजन, राइट। अब यहाँ पर हो गया अपना डॉकर, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, डॉकर इंजन हो गया, और एक कंटेनर्स आपको लाइट वेट हो गया। अगर कोई भी कंटेनर बनाना है तो उसकी इमेज कहाँ से लेते हैं लोग, डॉकर हब से। डॉकर हब में रहता क्या, इमेजेस। इमेजेस किसको बोलते हैं, क्लोन कॉपी। आपके एडब्ल्यूएस में इमेज थे ना, क्या इमेज थे, AMI बोलते ना, अमेजॉन मशीन इमेज, मतलब लाइनेक्स, विंडोज या MySQL या ओरेकल, सब रेडी थे ऑलरेडी, पहले से बने थे, खाली क्लिक करते थे, लॉन्च कर लेते, इंस्टॉल नहीं करते ना लाइनेक्स विंडोज। यहाँ पर भी जो ना एप्लीकेशन की इमेज बनी हुई है। एग्जाम्पल जेनकिन्स है, टॉमकैट है, पाइथन है, इंजनएक्स है, और आपके जावा है, और क्या, पाइथन भी लिख दिया हमने। इसका जेनकिन्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जेनकिन्स है। जेनकिन के बाद क्या है आपको, सोनार क्यूब है, और आपके जो है ना बोल सकते हैं क्यूबरनेट, उसकी क्यूबरनेट नहीं आता उसके ऊपर, बोलता हूँ PHP ने। और एक क्या लेंगे एप्लीकेशन है, ओरेकल है, ठीक है। और मॉनिटरिंग के लिए क्या है, प्रोमीथियस, ग्राफाना, ये भी है। पूरा सॉफ्टवेयर इतने, अगर प्रोमीथियस ग्राफाना अगर मैं ये EC2 पे लॉन्च करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो 20-25 मिनट लगा था इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बहुत हो गया। तो आपको ये पूरे इमेजेस कहाँ रखे हुए हैं, जो मार्केट में बिजनेस में यूज होते हैं ना, वो इमेज बना के रख दिए लोग। कौन, डॉकर वाले, डॉकर की कम्युनिटी है, वो लोग बना के रख दिए हैं। अब हमारा कंटेनर बनाना है तो इमेज होना जरूरी है। जैसे कि अमेजोन में कोई वर्चुअल मशीन स्टार्ट करना है तो इमेज होना जरूरी है, बगैर इमेज के तो वर्चुअल मशीन नहीं बनता ना। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, डॉकर हब क्या है, डॉकर इंजन क्या होता है, कंटेनर्स क्या होते हैं, डॉकर हब में क्या जमा होते हैं, डॉकर इमेजेस, डॉकर। इसके बाद देखो डॉकर रजिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉकर आपको डॉकर क्लियर हुआ। हेडिंग डॉकर डालिए और कोई कुछ डाल दीजिए, वो डायग्राम डालिए कुछ, साइज का कितना फर्क है। जूम करता आगे चले जाता हूँ, देख रहे हैं? आप फोटो लो, आपको दिख रहा, कंटेनर से कॉस्ट पे कितनी इफेक्ट है? कॉस्ट पड़ा ना, कॉस्ट तो पहले से है ना, वो कॉस्ट तो कभी था पहले से, कॉस्ट तो कमी से। तो इसके अलावा क्या होगा, टाइम साइज होगा, इसका मतलब लेस कॉस्ट बोल देना, लिख दो पॉइंट, लिख दो कॉस्ट बोल।
ये अपने को समझना है, पीछे से आना है। तो फ़र्क क्या होता? अरे इतना एहसास हो रहा, बोलिए खाली डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बताना है, तो मालूम हो रहा है कितनी बेनिफिट्स हो रहे हो, कितने जो ना आपको कंपनीज को जो ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसकी। और कभी भी इंटरव्यू में क्लाउड के बारे में बोलना चाहें तो हमेशा कंपेयर करो, ऑन प्रेमिसेस करो, तो उसकी तारीफ दिख के आती है। अगर उसमें देखेंगे तो नहीं मालूम होता है। स्केलेबिलिटी, हाई वोल्टेज इसी बोल रहे हैं, कॉस्ट कम है, बट किससे कॉस्ट कम है, कितना था, कितना हुआ, वो अंदर लगा तो मालूम था कि यस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब इनोवेशन हो गया। कॉस्टिंग सैम्पल डाल देना आपको सर, सैम्पल दे दिया ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ गया, टाइम का भी फ़र्क पड़ गया, साइज़ का भी फ़र्क पड़ गया। वर्चुअलाइजेशन से पहले तो कॉस्टिंग का था आइडिया, उसी को इम्प्रूव करके करें मालूम, टाइम का भी बढ़ा दिए और साइज़ को बना दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वर्चुअलाइजेशन खत्म हो गया और कंटेनराइजेशन आ गया। कंटेनराइजेशन अगेन डिपेंडेंट ऑन वर्चुअलाइजेशन, उसके बगैर उन्हें एप्लीकेशन लेवल है ना ये, डॉकर एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ओएस के तो डिपेंडेंट ऑन है। मेन ओएस के ऊपर डिपेंड जी, सर। ये होस्ट ओएस बोलते हैं उसको, वीएमवेयर है, अनवेयर नहीं होता। हाँ, वी है, वीएमवेयर, वीएमवेयर कंपनी का नाम। VMware क्या है कि हम्म, कुछ है उनकी वजह से कंपनी है, कंपनी से हाइपरवाइजर है कंपनी, जो ना एक सॉफ्टवेयर बनाई, क्या सॉफ्टवेयर बनाई, एक कंप्यूटर पे 4-5 ऑपरेशन चलाते एक साथ में, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन बोल रहे हैं। तो लोग बनाए, बना के सॉफ्टवेयर का नाम क्या रख दी, हाइपरवाइजर बोलती है उसको। ठीक है, जो एक मशीन पे जो टेक्नोलॉजी जो ना, जो सॉफ्टवेयर आपको मल्टीपल ऑपरेशन रन करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, उसको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को बोल रहे हैं। A technology which allow you to run multiple virtual machine on a single hardware is called what? Virtualization. A technology which allow you to a technology which allow you to run multiple operating system on a single hardware. A technology which allow you to run multiple OS, multiple OS at same time, called as virtualization.
डन। इसमें टर्मिनोलॉजी क्या मालूम है अपने को? डॉकर इंजन किसको बोलते हैं, डॉकर हब, डॉकर रजिस्ट्री किसको बोलते हैं, कंटेनर किसको बोलते हैं? कंटेनर किसको बोलेंगे हम? डेफिनेशन, कंटेनर मतलब एक काइंड ऑफ वर्चुअल, एक काइंड ऑफ वर्चुअल, एक वर्चुअल मशीन जैसा है, एक काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन व्हिच डज नॉट हैव इट्स ओन ओएस। वर्चुअल मशीन है वो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दैट्स बेसिकली व्हाट इज व्हाट कंटेनर्स, सिंपली बात। एक काइंड ऑफ virtual machine which does not have its own operating system, it's borrowed from host operating system, that is called what? Containers. डॉकर फिर जो ना आपको डॉकर इतना आसान है, कमांड बिल्कुल आसान है, कमांड पे काम होता है। डॉकर स्टार्ट, डॉकर स्टॉप, वर्चुअल मशीन के साथ सेम मशीन काम करेगा। वर्चुअल मशीन को लॉन्च करना पड़ता ना, इंस्टॉल करना पड़ता ना। यहाँ पर अपन कमांड प्रॉम्प्ट से करें ना, डॉकर रन बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं? लॉन्च बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? डॉकर रन। वर्चुअल मशीन हो रहा है, यहाँ पर कंटेनर रन, एक ही बात है। वहाँ पर टाइम लग रहा है 2 मिनट, यहाँ पर 5 सेकेंड। वहाँ लॉन्च होने के लिए कर, यहाँ साइज बढ़िया रहा, यहाँ पर जो ना इतना आसान हो गया। और स्टॉप करना है वर्चुअल मशीन, क्या करते हैं हम? जाके स्टॉप कर देना, क्लिक करना, मेनू पे क्लिक करना, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, रिस्टार्ट करना, जो करना है कर लो। यहाँ पर कमांड है डॉकर स्टॉप कंटेनर नेम, डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम, ऐसे आसान है समझने के लिए। वर्चुअल मशीन अपन इसी करें ना, पूरे दफे स्टॉप, स्टार्ट करना, डिलीट करना, रन करना, कनेक्ट करना उसको, ये सब ऐसी कमांड्स है। Can I create container without image? No. Image होना तो रिसोर्स है ना, इमेज क्या बनाना है बोलते। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ये मालूम हो गया। अब डॉकर की थ्योरी देखिए। इसका डायग्राम, वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाइपरवाइजर है, इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम। हर वर्चुअल मशीन का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी ऑपरेटिंग है। यहाँ पर क्या फिजिकल सर्वर, होस्ट ओएस, डॉकर इंजन, लाइब्रेरी एंड बाइनरीज, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। F1, F2, F3, F4, ये पूरे कौन से लेते हैं? ये जो फर्क जो पता है नहीं, कंपनी जो डॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, उबेर है, पेपाल है, स्पॉटिफाई है, एयरबीएनबी है, ये पूरी क्या है? इसको कंटेनर इस्तेमाल करें, पीछे कौन करें? बड़े बड़े कंपनी इस्तेमाल करें बल्कि बता रहे हैं। ये हो गया। काम क्या है अपना? सिंपल काम क्या है? इमेज और कंटेनर मैनेज करना है। ज़्यादा तौर पे कंटेनर मैनेज करते हो, क्या करते हैं? कंटेनर। तो यहाँ पर एक ही काम है आपका, EC2 है ना, EC2 एक सर्विस जो है वही समझना है, डॉकर को समझना है। तो यहाँ पर कंटेनर को मैनेज करना मतलब कंटेनर बनाना, कंटेनर स्टॉप करना, कंटेनर डिलीट करना,
समझ रहे? कंटेनर को कनेक्ट करना होता है, अपन 4 मशीन है, क्लिक कर करंट बोल देना, कनेक्ट बोल के कनेक्ट करते हैं, जाके काम करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, करेक्ट का ऑप्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देखिए, ले लीजिए। डन। कंटेनर का ऐप है, वॉल्यूम्स है, नेटवर्क है, डॉकर फाइल है और ट्रबल शूटिंग। इंटरव्यू में ये बोलना कि भाई व्हाट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू दिस कंटेनराइजेशन। डन। अब इसके डेफिनेशन से अभी बोला ना मैं ऑलरेडी, जब इमेजेस हम जो है डॉकर हब से देखते हैं तो कौन से इमेज होते हैं, ऑफिशियल इमेज, वेरीफाइड इमेज, स्पॉन्सर्ड इमेज। कितने टाइप के होते हैं? वेरीफाइड का मतलब, ऑफिशियल इमेज मतलब वर्डप्रेस की कंपनी है, वर्डप्रेस के वही बना के डाल रहा है तो ऑफिशियल इमेज होगा। समझ रहे? इंजीनियर्स कंपनी है, उन्हें खुद बना के डाल रहा है इमेज, तो क्या होता? ऑफिशियल इमेज। वेरीफाइड पब्लिशर मतलब डॉकर कम्युनिटी वाले जो ना वेरीफाइड कर रहे हैं कि भाई ये बराबर है ना, दूसरी कंपनी वाले, जैसे वर्डप्रेस मैं बनाया, मेरी कंपनी नहीं होती, मैं मॉडिफाइड करके दे रहा हूँ, तो क्या करेगा? वेरीफाइड करेगा, तो मतलब वेरीफाइड हो गई बिल्कुल, ट्रस्ट करा ना। स्पॉन्सर्ड ओएस ओपन सोर्स मतलब आपके जो ना ओपन सोर्स वाले दिए, इस तरीके से कितने टाइप के टिक कराओ, ट्रस्ट, कंटेंट, ऑफिशियल इमेज, वेरीफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्ड ओएस एंड ओपन सोर्स। लिख लीजिए ऑन डॉकर हब, बोलिए डीएच। डन। अब देखिए कुबरनेट तो बाद में देखेंगे हम, कुबरनेट एक्चुअली क्या होता है। कुबरनेट है क्या, बोलिए? डॉकर जब भी बात आती है तो कुबरनेट के बारे में मालूम करना जरूरी है। व्हाट इज कुबरनेट? कुबरनेट कब निकला? डॉकर के बाद निकला। डॉकर के चैलेंजेस थे। डॉकर क्या है मालूम? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ये काम दे दिया और इतना आसान कर दिया काम, अगर उसको मैं प्रोडक्शन में लेना चाह रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर डॉकर फेल। डॉकर के पास ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसिंग फैसिलिटी नहीं है, ये टाइम बचाने की फैसिलिटी है, और जो आपको इवन जो है ना आपको फास्टर मूवमेंट कर रहा है, इवन जो है ना कॉस्ट भी कम कर रहा है, साइज भी कम कर रहा है, बट इसके पास ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर की तरीका नहीं है। तो इससे क्या होता, एक एप्लीकेशन कभी क्रैश हो गया कंटेनर, तो मुश्किल आता ना आपके लिए, दूसरा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिकली बनने वाला नहीं है। अगर तुमने ट्रैफिक बढ़ रही है, समझिए मैं वर्डप्रेस चला रहा हूँ एप्लीकेशन, या पीएचपी का एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ट्रैफिक बढ़ती जा रही, तो कहाँ संभालेगा, कौन करेंगे? कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे कौन? ऑटो स्केलिंग अपन EC2 में करते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ा रहा था। अब यहाँ पर डॉकर के अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो डॉकर कंपनी वाले ट्राई भी करें, डॉकर स्वैम बोल के, क्या करें? स्वैम बोल के एक सॉफ्टवेयर निकाले लो बेच करने के लिए, बट इट कुड नॉट मेक इट, मतलब वो काम नहीं कर सका।
फिर उसका एडवांटेज कौन लिए? कुबरनेट्स लेके एडवांटेज क्या करा मालूम, उन्हें अपने हिसाब से करा। तो उन्हें करा क्या खास तौर पे? ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, सिंपल। हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट करने, प्रोडक्शन में तो हाई अवेलेबिलिटी सवाल होती है भाई, लोड है तो कंटेनर ऑटोमेटिक बढ़ते जाना, कम होते जाना, और एक कंटेनर क्रैश हो गया तो दूसरा कंटेनर ऑटोमेटिक लॉन्च कर देना। फिर एक पूरी ट्रैफिक आई तो एक जना रिसीव करने वाला लोड बैलेंसिंग चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सेम कौन करेगा? कुबरनेट्स। पता ही काम कुबरनेट्स का काम। अब यहाँ पर अपन डॉक्टर के बारे में मालूम कर लिए, अपने को करना क्या है, डॉक्टर इंस्टॉल करना। तो क्या करो, सिंपल सिंपल है, डॉक्टर स्टार्ट कर दो, स्टेटस दो, एनेबल कर दो, वर्जन कर दो, लास्ट में क्या है, यूजर मोड, मतलब EC2 यूजर को डॉकर के ग्रुप में मिला देना, मेंबर बना देना। तो क्या होता, EC2 विल हैव अ पावर ऑफ डॉकर एडमिनिस्ट्रेशन, डॉकर का कमांड मानने में उसकी पावर मिल जाता है। तो सूडो सूडो मानने की जरूरत नहीं है, क्या करता है, बगल सूडो के डॉट कमांड मार सकते हैं, इसलिए इसको ऐड करना, उसका रिबूट करना चाहिए, लिखो, सिंपल है। तो सर ये AWS EC2 कितना है? एटलस लाइनक्स या रेड हैट लाइनक्स, है ना लाइनक्स है ना। उबंटू बनाते क्या करते हैं, ऐप खोल के इस्तेमाल करते हैं, ऐप का इस्तेमाल करते हैं उबंटू में। पूरे कमांड मानो आपने, सिंपल है। अरे क्यों कर रहे हो, वो केवल तो डॉकर को, डॉकर का एडमिन परमिशन देने के लिए EC2 ऐड कर देना, डॉकर ग्रुप, और करने का रिबूट करना जरूरी है, तो फिट करता हूँ, रिबूट करना जरूरी है। डन, ऐसा लीजिए। हो गया। अब एक कॉमन कमांड क्या है मालूम, पुल, एक कॉमन कमांड क्या है, पुल का मतलब गिटहब में करना अपन, यहाँ पर क्या कुछ है, डॉकर पुल क्या लेके आओ, डाउनलोड करेगा, क्या लेके डाउनलोड करो, इमेज वर्डप्रेस की लेके आओ, टॉमकैट की लेके आओ, NGINX की लेके आओ, मेरे मशीन पर दो, डॉकर इंजन पे, डॉकर इंजन मारने कमांड, तो मैं कहाँ से लाता हूँ, डॉकर ऑफ से लेके आता हूँ, मैं डॉकर ऑफ अगर नहीं बोल रहे मगर वहीं जाता हूँ, गिट पे अपन क्या बोलते हैं, खाली पुल बोलते हैं, उन्हें गिटहब जाके लेके आता हूँ। यहाँ पर क्या है, डॉकर क्या है, पुल, लिख लो पहला कमांड, ऑटो पुल इमेज फ्रॉम DH डॉकर ऑफ, सिंपल कमांड, डॉकर पुल इमेज नेम, इमेज का नाम जो है वो देना है, NGINX वर्डप्रेस HTTPD टॉमकैट जो भी नाम हो वो देना। डॉकर बहुत आसान है, इशू का पूरा कॉन्सेप्ट इशू बेस, लिखिए डॉकर पुल पहला कमांड, एक सेकंड हो गया ना, गिव मी सम टाइम, पूरा लिखने से पोलिशन आप पूरा जो सब लिख लो। अब कंटेनर बनाना, सिंपल कंटेनर बनाना है, तो क्या कमांड करना, रन, डॉकर तो कॉमन ही है, डॉकर रन IT का मतलब क्या है, इंटरैक्टिव टर्मिनल, मतलब
आईटी का स्विच जो दे रहे हैं अपन ये के लिए बोलते हैं डॉकर रन होके कनेक्ट कर देना, कनेक्ट भी कर देना। अपने पास क्या लॉन्च करके वर्चुअल मशीन कनेक्ट करके खाली बताता रनिंग है, कनेक्ट करना पड़ता ना अलग से। कंटेनर में यहाँ पर लॉन्च भी कर दो, क्रिएट भी कर दो, कनेक्ट भी कर दो। तो रन आईटी नेम, नाम देना चाहे अपने पास वर्चुअल मशीन का नाम पूछता ना, नाम क्या देना चाहे, तो यहाँ पर वेब सर्वर नाम दे दिया, कंटेनर का नाम। फिर कौन सी इमेज इस्तेमाल करो, मतलब ये कंटेनर बनाने के लिए इमेज इस्तेमाल करना जरूरी है ना। जावा तो वेब सर्वर के नाम के बाद जो है इमेज का नाम देते हैं, तो जो भी बनाना चले जावा देता जावा, ये लिख देता हूँ nginx की इमेज लेके आता हूँ स्लैश पिन बैश, मतलब जब कंटेनर बन जाता है तो कौन से शेल में रखोगे, तो बैश शेल में रखोगे। इसमें शेल है, शेल मतलब एक प्रोग्राम जो आपको अलाउ करता है प्रोग्राम रन करने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है स्लैश पिन बैश, सिंपल सिंपल हो गया। आप एंटर मार देगी 2 सेकंड में क्या होता है आपका nginx रेडी हुआ था। आपके लाइनक्स में क्या होता है, EC2 में क्या होता है लॉन्च करना, तो इसके बाद कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद sudo yum install nginx वगैरह मारना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये सब काम है। जब टेक्निकल करवाना भी हो और प्लस वेटिंग करना है, मतलब 10 मिनट आ रहे यहाँ पर 2 सेकंड 3 सेकंड हो जाएगा। मार दिया आपको, तो देखो देख लीजिए। इंटरव्यू में पूछा तो मल्टीपल ये डॉकर इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डाउनलोड भी होता है रन कमांड से। पुल करें ना अपन, और पुल करे अपन इमेज डाउनलोड होगा, यहाँ पर खाली रन मारे तो डाउनलोड भी होता क्रिएट भी होता। तो इसका था वन कमांड डाउनलोड इमेज प्लस क्रिएट कंटेनर प्लस कनेक्टिंग, तीनों कमांड, तीनों काम एक ही कमांड में करता हूँ रन। डन यस। सर्वर नेम के बाद जो nginx है वो इमेज का नाम, सिंपल कमांड बन गया ना कंटेनर। करना क्या था, स्टॉप करो, स्टार्ट करो, डिलीट कर दो, कनेक्ट करो, स्टार्ट करो, स्टॉप करो, डिलीट करो, दी बात है। कनेक्ट करके जाते क्या करते, कभी अपन लाइनक्स को कनेक्ट करे क्या करते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते, सॉफ्टवेयर निकालते, कुछ करते, इसमें भी इसी करना है। यहाँ पर क्या है लोकल डॉकर इमेज, अगर देखना है इमेज में यहाँ पर डाउनलोड कराना मैं, तो इमेज आई नहीं यहाँ पर मालूम करना है, तो कहाँ कौन से कमांड माना डॉकर इमेजेस स्टोर कहाँ होता है, जब ये डाउनलोड करते ना वो लोकेशन पे होता है, वो लोकेशन होता है वार लिब एंटर में पूछते आप द इमेजेस विल गेट स्टोर्ड वेयर व्हिच लोकेशन वार लिब। उसके बाद व्हाट हाउ टू सी स्टेटस ऑफ डॉकर, डॉकर कंटेनर, कंटेनर चालू हो गया, कनेक्ट भी हो गया, मगर देखना चाहोगे वो रनिंग हो रहा नहीं हो रहा। अपने EC2 में तो जना अपन क्लिक कर डैशबोर्ड बताता ना, रनिंग वही होता था। यहाँ पर क्या करना है, चेक करना तो कमांड मारना पड़ता है डॉकर PS, सिंपल क्या है प्रोसेस स्पेस डैश है। उसके बाद अगर PS--a मार दो, PS मार तो क्या करता खाली रनिंग बताता, PS-a मार तो क्या करता मालूम रनिंग भी और स्टॉप दोनों बताता। अच्छा ऑल है ना, ये मतलब रुके हुए से भी बताओ और चालू से भी बताओ। टू सर्च डॉकर इमेज ऑन डॉकर हब, यहाँ से बैठ के डॉकर हब में कौन से इमेजेस चेक करना चाहो। मेरे को टॉमकैट बोल के इमेज का नाम मालूम, बट टॉमकैट का जो इमेज है वो टॉमकैट के इमेज का नाम एग्जैक्टली वो नहीं है, टॉमकैट नहीं है, टॉमकैट 9 है। मैं टॉमकैट मार रहा हूँ अपने लोकल सिस्टम पे, आ रहा ही नहीं, तो मुझे कंफर्म करना है वहाँ क्या नाम सेम है, तो मैं क्या करता हूँ डॉकर सर्च टॉमकैट मारता हूँ, तो टॉमकैट के ऐसे नामा जो है लाके जाते हैं, तो नाम मान दो होना, नाम नहीं मालूम तो उन्हें पता नहीं है इमेज बोलता, तो इसलिए सर्च कर सकते हैं राइट। हाउ टू एग्जिट कंटेनर, कंटेनर कनेक्ट हो गया एग्जिट मार देना बस, समझ रहे। हाउ टू स्टार्ट कंटेनर, हाउ टू स्टॉप रीबूट, कितना आसान हो गया, कितना आसान है मैडम इंग्लिश के जो पर स्टॉप हो जाओ, स्टार्ट करो, रीबूट करो, डॉकर 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 वो कर। हाउ टू कनेक्ट यूज रनिंग कंटेनर, दो कमांड अटैच एंड एग्जिट। वहाँ पर क्या करते हो सेलेक्ट करते कनेक्ट बोल देते कनेक्ट आता, या तो फुटी से मारते, अलग तरीका दिया ना कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या होता है एग्जिट मानना, कमांड क्या मानना, कौन सा कमांड माना एग्जीक्यूट। कंटेनर विल नॉट गेट स्टॉप व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द कंटेनर। इसमें क्या होता है मालूम, अटैच से कनेक्ट करेंगे, अटैच कमांड से तो कनेक्ट होता,
मगर उसमें से बाहर निकल गया ना, फिर स्टॉप आता कंटेनर। समझे कि प्रोडक्शन वाला सर्वर है कंटेनर, क्या होता है, एक टास्क से करो, एग्जीक्यूट करो, अटैच कर दो, स्टॉप है सर्वर ऑटोमेटिकली, स्टॉप नहीं होना प्रोडक्शन वाला। जी तो क्या करना चाहिए, कंटेनर विल नॉट गेट स्टॉप व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द कंटेनर। बेटर क्या करना, प्रैक्टिस एग्जीक्यूट। तो इंटरव्यू पूछते हैं कैसे कनेक्ट करते हो, टू वे से, अटैच एंड एग्जिट, अटैच एंड लिख लीजिए। सिंपल कमांड देखिए, डॉक्टर इमेज, डॉक्टर पीएस, डॉक्टर सर्च, डॉक्टर स्टार्ट, डॉक्टर स्टॉप, डॉक्टर रीबूट, डॉक्टर रिस्टार्ट, डॉक्टर अटैच, डॉक्टर एग्जिट। ये पूरा कंटेनर मैनेजमेंट है, डिलीट करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, कनेक्ट करना, निकलना, उसको राइट चेक करना। इसके वैल्यू होते हैं, उसमें वैल्यू का कमांड है नेटवर्क कमांड। वैल्यू और नेटवर्क समझ गए तो समझे, दैट मींस यू हैव डन योर 70-80% योर डॉकर। उसके बाद डॉकर फाइल हो गया, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज, तो 10% 20%, 70-80% क्या करें, कंटेनर्स को समझ गया आप, बनाना, निकालना, जोड़ना, ये करना, तो वैल्यूम एंड कंटेनर्स, वैल्यूम्स, नेटवर्क भी देखना है। वो तो ओएस का कमांड है। रीड करने के लिए करना, डॉकर आरएम, आरएम मतलब रिमूव, आरएम आई मतलब इमेज, इमेज को रिमूव करने के लिए, इसे दो कमांड के लिए, ऑटो डिलीट कंटेनर, ऑटो डिलीट इमेज। अगर कोई वर्चुअल मशीन चल रहा है तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर रहा, मतलब समझेगा वो चल रहा है, मैं वीपीसी डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो क्या होता है, कंटेनर आपके वर्चुअल मशीन चला बोलते होता है, उसको डिलीट कर दो, उसको डिपेंडेंट है ना। इसी तरीके से आपको कंटेनर को डिलीट करने के लिए कंटेनर स्टॉप होना चाहिए, रनिंग में नहीं डिलीट कर सकते। आरएम एंड आरएम है, दो इसका कमांड लिखना है, आरएम आई बोले तो इमेज सिंपल है, ऐसे इशारा मुझे ना, उसके बाजू में कंटेनर का नाम देना। मैनेजमेंट कमांड कॉपी, कॉपी का मतलब 3 कंटेनर है, ये कंटेनर से वो कंटेनर, ये कंटेनर से डेटा एक्सचेंज कर सकता हूँ, डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस, you can transfer the data from what one container to other container or host to container, host to host मतलब जो मेन ऑपरेशन होता है ना, उसको होस्ट बोलते हैं। मैं बस कुछ फाइल रखे हुए ट्रांसफर, उसको डेटा डालना चाह रहा हूँ कंटेनर में, डाल सकता हूँ, क्या क्या कमांड है, सिर्फ एक फाइल index.html है, बस उसको फाइल किसमें डालना चाह रहा हूँ, कंटेनर में, cp फाइल नेम, कंटेनर का नाम, कोलन var www कंटेनर के अंदर ही डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, कंटेनर डायरेक्टरी है var www कोलन कोलन मालिक का नाम, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट कंटेनर टू इमेज, समझे कि मेरा कंटेनर बन गया, सब सॉफ्टवेयर डाल दिया, मैं सेटिंग कर दिया, सब एवरीथिंग रेडी है, तो मेरा जो कलीग बोला कि भाई जो कंटेनर बनाया वो पूरा सेटअप करना, वो सॉफ्टवेयर वाला सेटिंग करे, तो लोग आज उसकी इमेज दे दो, मेरे को कलीग जरूरत नहीं पड़ना, तो कंटेनर को इमेज में करना अपने ऐसा ना, एएमआई इमेज बना देना, कस्टमाइज इमेज बोलते हैं, अमेज़न की इमेज अलग है, अपन को सेटअप करने का तो इमेज बनाते हैं, वो अलग कस्टमाइज इमेज, इसमें एक कमांड से कंटेनर इमेज क्रिएट हो, बट
तो कन्वर्ट करने के लिए कमिट कमांड करो, कंटेनर टू इमेज, कमिट कमांड लिख लीजिए, सीपी और कमिट लिखो, निशान लिख रहे सब्जेक्ट खराब होता है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट देख चुका हूँ, वीडियो और इससे जो है ना सब्जेक्ट खराब हो गया, उनके कॉन्फिडेंट नहीं है, बात ही नहीं कर सकते। मैं 2 बार बोल सकता हूँ, 4 बार बोल सकता हूँ, उसके बाद इट्स योर फोटो और वीडियो लेने से क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना तो और थोड़ी सी रहते हो, तो पहले तो क्या आपने बहुत सारे वाले बाबू साढ़े आ जाना, साढ़े आके मॉक कंटेंट तो प्रूफ करो, चैलेंज करना, अपने आप को चैलेंज करना, हो जाता है ये गलत हूँ, वो गलत हूँ, ये गलत हूँ, हाँ गलत हूँ, सब गलत हूँ, है ना। वो क्या है मालूम, नहीं मालूम कि आपको ज़्यादा बाद में जैसे बिजी है ना, इधर बिजी होती है, हो जाते उसका क्या होता है, 40 दिन भूल गया बिजी था, आसान तरीके से बोल रहा है पहले तो बोल, आसान तरीके से बाद में 1 हफ्ते क्या होते हैं बिजी से उसके भूल गया, पर नुकसान किसका हो गया, वीडियो और इमेजेस ये पूरे नुकसान करते हैं। पेन पेपर की, पेन पेपर से क्या होता है मेमोरी में आपको उतरता है, इंटरेस्ट होता है, आप मेहनत कर दो ना, ऑटोमेटिकली ब्रेन एक्सेप्ट करता है उसको, वो है उसकी मतलब लॉजिक है उसकी। और एक चीज़ को 4-4 5 बार करना, कंटेनर मैं एक बार बताता हूँ, आप लोग एक बार नहीं करना, आप 10-12 बार तो करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, करते रहते क्या होता, हाथ साफ होता, तो जल्दी बोल सकते, कॉन्फिडेंट होता है, तो क्या होता, अरे करा था मैं सब, याद नहीं आ रहा, और बाद में क्या बोलते थोड़ा डिफिकल्ट रहा, क्यों डिफिकल्ट था, प्रैक्टिस सिंपल हाई कमांड थी कितने समय, और लॉजिक मालूम हो गया ना पहले अपने कि क्यों कर रहे हैं मार्केट में, क्यों लोग कर रहे हैं, क्यों मतलब फायदा हो रहा है ना लोग, इसलिए तो यूज कर रहे हैं लोग। शेयर कस्टम इमेज इन 4 कमांड्स, सब देखिए मेरे को, हाउ डू यू शेयर योर कंटेनर टू अदर टीम यूजिंग डॉकर। अब डॉकर हब से अपने को शेयर करना है, कल ही बोला ना भाई, क्या बोला वो, मेरे को जो कंटेनर बनाए ना आप लोग कस्टमाइज करके, इसकी इमेज बना के दो बोल के, इमेज बना के शेयर कहाँ करेंगे, डॉकर हब के थ्रू करना, जाएगा पुल पुश कर देंगे उसको, तो करने के लिए क्या है हम पहले कमिट कन्वर्ट कर लिए, उसका टैग, उसका लॉगिन पुश, सेम डॉकर हब के थ्रू आपके गिटहब की, राइट, टैग लॉगिन पुश, यहाँ पर भी लॉगिन करना पड़ता, पुश करने के लिए लॉगिन जरूरी है, लॉगिन कर दो डॉकर हब का यूजर नेम पासवर्ड उसका, अब डॉकर हब का फंड बनाना जरूरी है, डॉकर हब का फंड बनाना वही बना लो, लिख लीजिए लास्ट का, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करो उसके बाद। मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, अब देखेंगे खाली नोट से कितना प्रैक्टिकल कर देखेंगे। इसी तो पहले कमांड्स प्रैक्टिस करेंगे, पहले सीटू लॉन्च कर लेना, डॉकर उस पे डाल देना, जी डॉकर के ऊपर ही माना सब कमांड्स पहले अगर आप क्या डॉकर का फंड बनाऊंगा जी, आप क्या पूछेंगे, जब अगर आपका मतलब पण इसी तो पे कमांड्स वर्क करे भाई, अगर आप की क्या इसी टू कमांड क्या बोल रहे हैं आप, क्या है इसी टू कमांड, क्या है टॉपिक कहां से बोला तुमने, कमांड्स जो है ये प्रैक्टिस के लिए बस, हां तो इसी टू नहीं बोलना, उसको डॉकर पे अपन कमांड कर लिए बोल के बोलना, इसी टू बोलता सभी परेशानी आते ना, कमांड्स प्रैक्टिस के लिए बस, डॉकर है क्या डॉकर अब क्या है बोलिए पहले, मैं बताया डॉकर अब क्या है, उसमें इमेजेस रखा रिपोजिटरी है, गिटहब कैसा है, ये डाल देना, उसमें स्टोर करना है ना, तो अभी क्या बोला स्टोरी में, एक मेरा कलीग, कलीग मतलब साथ में काम करने वाले बंदे को बोलते हैं कलीग, क्या बोला, अरे तुम लोग बनाए सो कंटेनर बनाए ना, अच्छा कस्टमाइज करे, उम्मीद दे दो मेरे को भी इस्तेमाल करना, आप क्या बोले, कैसा करते हैं, ये कंटेनर डायरेक्टली नहीं आ सकते, डॉकर इमेज कन्वर्ट करके उसको डॉकर हब पे देता हूँ, उन्हें कैसे पुल कर लेता हूँ, स्टोर हो गया ना उसमें आ जाएगी, तो वो है क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी बोलते हैं, तो गिटहब कैसा था वैसे ही है, वैसे ही है। अलैहिस्सलाम कैसे हाँ इंडिया में काम, हाँ ठीक है साहब, अच्छा अच्छा, हम्म 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 हम्म, ये बात है, हाँ
प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है। टॉम कैट का एप्लीकेशन आपको मालूम है, वर्डप्रेस इंजन कितना टाइम लग रहा है वही भी बोल दो फिर कमांड मारते ही आपको मालूम होता है कि भाई उन्हें कनेक्ट हुआ था उससे कंटेनर, इसका मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में आपका बन गया भी और रन भी हो रहा सिस्टम पे, कनेक्ट हो गया इसको। DH हब यूजर मतलब डॉकर हब का यूजर है, डॉकर हब का यूजर नहीं। यहाँ तक कर लिया आप, अगर सही तरीके से कर लिए तो अपन जरा मूव जल्दी फास्ट हो सकते हैं, अगर आप कर लिए प्रैक्टिकल सब। उसके बाद क्या वैल्यूम्स और नेटवर्क की बात होती है, वैल्यूम और नेटवर्क में और थोड़े मैनेजमेंट कमांड्स है, मतलब क्रैश नहीं होना कंटेनर बोल के, तो आपको जो ना CPU कंट्रोल करते हैं। डन, चलिए।